साथियों, शार्क एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए हम जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में हम यानी कि सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि हम सेल्स पढ़ चुके थे, और उसके पार्ट्स पढ़ रहे थे। सेल्स में कितने कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट था साइंस में, ये हमारा साइंस जो पढ़ रहे थे, इसमें आज हम जो सेल के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें आज हमें जो पढ़ना है अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि ये हम पढ़ रहे थे क्या, अंतःप्रद्रव्य जालिका। यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में लिख लिया जाए तो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया हमारा रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ER। इसको शॉर्ट फॉर्म में ER के नाम से जानते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जो खोज किया था, इसके जो खोजकर्ता जो है वो है पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी, और उसमें यह किसमें खोज किया था, सेल्स में इन्होंने किसका खोज किया था, अंतःप्रद्रव्य जालिका का खोज किया था। और यह इसकी जो संरचना जो होती है, मान लीजिए ये सेल है, ये पूरी सेल है, तो इस सेल में एक जालीनुमा जाल टाइप बना होता है, और इसी कारण, और ये जो जाल होता है, इसका जो केंद्रक होता है, किसका, सेल यानी कि कोशिका का जो केंद्रक होता है, इससे ये जाल पूरा क्या होता है, लगा होता है। और इसके वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न जो आता है, ये प्रश्न आता है क्या, कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका को हम क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल कहते हैं। और जो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, यह दो प्रकार की होती है। यह कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो हमारा होता है स्मूथली, और एक होता है हमारा क्या, रफली। यानी कि दो हो गया क्या, यह दो प्रकार का होता है। एक जो हमारा होता है क्या, स्मूथ, और सेकंड जो होता है रफ। सेकंड क्या होता है, रफ। यानी कि एक चिकनी होता है प्रद्रव्य जालिका, और दूसरा जो होता है क्या, रफ, यानी कि खुरदुरा नुमा होता है। कैसा होता है, खुरदुरा, और यह हो गया चिकना, और यह कैसा हो गया, खुरदुरा। यह हमारा जो दो प्रकार का हो गया क्या, ये जो हमारा होता है ER, यानी कि ER जो होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक चिकना और एक खुरदुरा। और ये जो चिकना जो जाल होता है और ये जो खुरदुरा जाल होता है, ये दोनों, इसमें दो साइड होते हैं, यानी कि एक साइड में चिकना होता है और दूसरे साइड में क्या होता है, खुरदुरा होता है। ठीक है, जो हमारा जो यानी कि जो पहला हमारा था चिकनी, कैसा था, जो चिकनी था क्या, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो चिकनी है, उस पे वसा का भंडार पाया जाता है। किसका, वसा का भंडार, यानी कि फैट। जो हमारा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है, इस पे किसका भंडार पाया जाता है, फैट का, यानी कि वसा का, जो क्या होता है, स्रावित होती रहती है। ठीक है, जो स्रावित होती रहती है। और जो हमारा जो खुरदुरा जो पाया जाता है, जो हमारा जो खुरदुरा है, जो हमारा जो खुरदुरी है, उस पे क्या होता है, उस पे राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं। किसके, राइबोसोम्स के। ठीक है, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका आपने देखा कि यह दो प्रकार का होता है, और इसके जो खोज किए थे वो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। और यह एक चिकनी होती है और एक खुरदरी होती है। तो जो चिकनी पदार्थ होती है, यानी कि जो चिकनी जालिका होती है, उस पे किसका भंडारण होता है, वसा का, यानी कि फैट का भंडारण होता है। और वह समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से वह स्रावित होती रहती है। और जो दूसरा हमारा है खुरदरी, यानी कि जो खुरदरी जालिका होती है, उस पे राइबोसोम्स के क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं। और जो सबसे बड़ा इसका मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया कि यह जो जालनुमा होती है, जो जाली होती है, इसके केंद्रक से, किसके, जो हमारा सेल्स होता है, उसके केंद्रक से यह लगा होता है, और जिसके वजह से इसको क्या कहते हैं हम, इसका कंकाल, सेल्स का, कोशिका का कंकाल होता है। किसको कहते हैं,
अंतःप्रद्रव्य जालिका को। ये हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है और शायद आगे भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि इसके खोज हमें पोर्टर ने किए था और यह इसका कोशिका का क्या होता है, ये कंकाल होता है। ठीक है, तो अब आइए, अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है उसको हम देखते हैं। जो टॉपिक आता है ये हमारा होता है राइबोसोम्स। क्या आता है हमारा? राइबोसोम। अब राइबोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। राइबोसोम, इसकी जो खोज किए थे, इसकी खोज कौन किया था? पैलाडे। यानी कि राइबोसोम्स खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसका जो नामकरण दिया था वो कौन दिया था? क्लेड। किसने दिया था? क्लेड नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था। यानी कि राइबोसोम्स की खोज कौन किया था? पैलाडे महोदय। और जो इसका नामकरण, जो राइबोसोम्स है, इसका नामकरण कौन किया है? क्लेड किया है नामक। क्लेड नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया है। और यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। हमने इसके पहले में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हमने पढ़ चुके हैं। एक हमारा जो होता है 70 एस टाइप्स एंड सेकेंड जो होता है हमारा क्या? 80 एस टाइप्स। यानी कि 70 एस प्रकार और 80 एस प्रकार। एस का हमने आपको बता दिया था कि इसको कहते हैं सेडबर्ग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेडबर्ग यूनिट कहते हैं। ये है सेडबर्ग यूनिट। ये हमारा सेडबर्ग यूनिट हो गया एस। ठीक है, 70 एस और 80 एस हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक में कौन से पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में कौन से पाए जाते हैं। आप हमारे पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक डाल देंगे। ठीक है, और आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इस टाइप से। अब इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना हम देख लेते हैं। संरचना किस प्रकार का होता है और कैसा होता है। 70 प्रकार और 80 प्रकार का कैसे जो संरचना होती है वह कैसा होता है। ये हो गया हमारा इस टाइप से। ठीक है, और ये जो हमारा हो गया कितना हो गया, ये 30 होता है और ये 40 होता है। आप इस पे पॉइंट पे ध्यान मत जाइएगा। ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। और कैसे कैसे ये है, ओ सॉरी, ये है हमारा 50, ये 50 है और ये हो गया कितना, 70 एस टाइप्स और ये हमारा क्या हो गया 80 एस टाइप्स। इस पे आप जो भी हमारा पैमाना है उस पे ध्यान मत दीजिएगा। क्या है, ये हमारा 40 का हो गया और ये 60 का हो गया। ये जो हमारा जो क्या है, ये जो राइबोसोम्स है ये आपस में मैग्नीशियम आयन से क्या होता है, मैग्नीशियम आयन के द्वारा ये आपस में क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। यानी कि राइबोसोम्स जो हो गए, राइबोसोम के खोज जो हो गए हमारे कौन किया था, पैलाडे महोदय ने। और जो इसका नाम दिया था राइबोसोम्स को कौन किया है, क्लेड महोदय ने। और यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला 70 एस टाइप्स और सेकेंड कितना होता है 80 एस टाइप्स। ये 2 हमारे हो गए और ये दोनों ये ऐसे पेयर बनता है इस टाइप का। और ये 70 एस 80 एस और इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है, कौन सा काम करता है, Mg++ यानी कि मैग्नीशियम आयन। इन दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और हाँ, आप लोग को कौन से सिलेबस अकॉर्डिंग हम आपके सुपर टेट के लिए या फिर आगामी ऐसे भर्ती परीक्षाओं में भी यह सारी काम आएंगे आपको। और इस हिसाब से आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर इसमें आप आइए हमारे चैनल में और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको नोट लगा के आप लोग लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो कोशिका है यानी कि राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम को हम कोशिका की यानी कि सेल्स की क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या होता है ये, प्रोटीन फैक्ट्री। किसको कहते हैं, राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। यह हमारा जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी हो गया हमारा राइबोसोम्स और अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप इस पे किसी भी टाइम 24 आवर्स आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे किसी भी नंबर पे आपको फुल जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।